सही में भाई इनको तो 7-8 गाड़ियाँ निकालनी पड़ जाएगी हमारी वाली निकालने के लिए, और ये लॉन्ड्री के लिए देने हैं। बट आज चल के पहले ये जो इतना बड़ा दाग सा लगा हुआ है ना गाड़ी में, ये निकलवा ले। अब देखो जहाँ जहाँ पे ये छेद सा हो गया ना, ये हल्का सा डिक्की में, ये तो ठीक नहीं होगा, बट ड्राई डेंटिंग के थ्रू ना जितना ये डेंट पड़ा हुआ है हल्का सा ये निकल जाए ताकि ये पिचका हुआ दिखे ना। बाकी तो मेरे को लग रहा है इंडिया जाके इसकी डिक्की ही चेंज होएगी पूरी की पूरी, तो वो जब की जब बात है। फिलहाल के लिए ये थोड़ा ठीक हो जाए तो सही रहेगा। और ये जो लाइट भी टूटी है ये भी इंडिया जाके ही चेंज होएगी, और ये नीचे का एरिया भी मेरे ख्याल इंडिया जाके ये पूरी चेंज होएगी, ये चीज़ नीचे का भी वो चीज़। बाकी देखते हैं यार जो भी है। यस, राइट साइड स्टीयरिंग व्हील। अब ये भाई जो है निकालेंगे, लेट्स गो। वो कर भी दी इन्होंने तो 2 मिनट में खाली। देखना एक लास्ट गाड़ी है ये, बस फिर निकल जाएगी हमारी भी। जूते देखो भाई सब मस्त लग रहे हैं ना। पहले भाई कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। नए जूतों में ना भाई शू बाइट हो जाती है मेरे को बहुत जल्दी, और फीलिंग सी हारी है कि शाम तक दिक्कत होएगी पैर में। 1-2 दिन लगेंगे भाई इन जूतों को खुलने में भी। लेट्स गो भाई, निकाल ही ली फाइनली पार्किंग में से। चलो फटाफट चलते हैं। हालांकि अभी जो तकसीम स्क्वायर है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होएगी, तो थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा ट्रैफिक का। अरे आ रहे हैं चचा, आ रहे हैं, वेट करो भाई, क्या कर रहे हो। सब हमारी गाड़ी को ही देख रहे हैं भाई, अलग सी है ना, क्योंकि एक तो ब्रांड भी इंडियन है। मतलब इनको तो नहीं पता इंडियन है, बट यहाँ का नहीं है तो इसलिए थोड़ी यूनिकनेस है। अभी भाई गलियों में फंसे हुए। एक तो इतनी पतली पतली गली है, पता नहीं कहाँ से रास्ता निकलेगा। इस्तांबुल के ना भाई 2 पार्ट है, एक एशिया साइड एंड एक यूरोप साइड। हम जो रुके हुए हैं ना, ये जो तकसीम स्क्वायर वगैरह, ये सारा का सारा यूरोप साइड में है। और लास्ट व्लॉग में आपने जो हाया सूफिया वगैरह देखा वो सारा एशिया साइड पे था। तो अभी हमें रिपेयरिंग के लिए एशिया वाली साइड ही जाना है, पुल क्रॉस करके, क्योंकि यहाँ पे यूरोप साइड में तो कुछ नहीं मिलने वाला, और मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा। यहाँ अपने होटल के पिछली गलियों में भटक रहे हैं। एक तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा वन वे है, कौन सा हमारी साइड जाने वाला है। अब लोकेशन लगा ली है, गूगल मैप ही निकालेगा हमारे को बाहर। इस गाड़ी के पीछा करते करते आगे, और भाई पता नहीं क्या दिक्कत है, बार बार दब जा रहा है ये 4x4 का। एक तो है भी हल्का सा बटन ना, फॉर्च्यूनर और एंडेवर में सही आता है पूरा घुमाने वाला, इसमें हल्का सा टच हो गया तो हो गया बस 4x4 तो देखो भाई सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो एशिया साइड का इस्तांबुल है। और अब ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे यूरोप से एशिया वापस। पहुंच तो गए हैं, और ये सामने वाली दुकान है पेंट कार, बट सब कुछ बंद पड़ा है। और ये पूरी मार्केट ना गाड़ियों से रिलेटेड ही है। ये देखो गूगल पे तो लिखा हुआ है कि 7:30 बजे बंद होएगी, और अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के, बट स्टिल सब कुछ बंद पड़ा है भाई। तो मुझे लग रहा है भाई कल ना ईद थी, इसलिए 2-3 दिन यहाँ पे पूरी छुट्टी है। क्योंकि ये वाली भी शॉप है देखो सर्विस वगैरह की, मोटुल का इंजन ऑयल मिल रहा है यहाँ पे, तो ये भी बंद पड़ी है। वाई एवरीथिंग इज क्लोज नाउ? क्लोज नो इंग्लिश, ओके थैंक यू। तो उधर भाई बातचीत चल रही है, शायद से वो दूसरी दुकान बता रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे फिर हम। इसका यार किसी तरह से ना ये ठीक हो जाए, क्योंकि हर बॉर्डर पे ना उनको सबसे ज़्यादा शक यही जाता है कि ये खुला क्यों है, इसके अंदर तो नहीं कुछ छुपा रखा, जबकि यहाँ पे हमने डैम्पिंग करवाई थी, इस चक्कर में ये लूज़ है। और कितनी बार मैंने ठीक करवा लिया। जो लोग मुझे इंडिया वाली वीडियोस से फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा भाई, जितनी भी बाहर के सर्विस सेंटर थे, महिंद्रा का सर्विस सेंटर था गुड़गांव भी, मुंबई में भी, हर जगह मैंने ये करवाया ठीक। 2-3 दिन ठीक रहता है, फिर जैसे ही दरवाज़ा खोलते बंद करते ये फिर निकल जाते हैं लोग। ये देखो अब ये पूरा शक जाता है, और यूरोप में कहीं और शक ना जाए उनको। वैसे शक तो क्या यार, वो स्कैन करते हैं एक्सरे मशीन से, तो कुछ निकलेगा ही नहीं ऑब्वियसली। बट ये दिखने में भाई बहुत भद्दा सा लगता है, और टिकता भी नहीं है। अभी देखो अभी टिक गया ना, बट अभी जैसे ही दरवाज़ा बंद करूँगा इस हैंडल को पकड़ के फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शीशे को करते हैं डाउन, और फिर ऐसे पकड़ के दरवाज़ा बंद करते हैं ताकि वो निकले ना। तो ऐसे तो भाई महिंद्रा का इंजन पूरा साथ दे रहा है हमारा इस ट्रिप में, मतलब 2 कंट्रीज़ ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है इस गाड़ी से, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बट ये छोटी मोटी चीज़ें हैं बस। और वो जो गाड़ी ठुकी उसमें महिंद्रा की तो गलती नहीं थी, हमारी गलती थी। ये भी वैसे कह सकते हो महिंद्रा की गलती नहीं है, हमारी ही गलती थी, आफ्टर मार्केट जो हमने काम करवाए हुए डैम्पिंग का। बाकी एक दिक्कत है गाड़ी में, इसका जो सिगरेट लाइटर पोर्ट है ना भाई, वो आगे कहीं पे भी नहीं दे रखा, पीछे दे रखा डिक्की में, और वो भाई 90% टाइम्स तो खराब ही रहता है। अभी भी खराब है, मुंबई से जबकि ठीक करवा के आए थे, फिर वो खराब हो गया, तो पता नहीं क्या सीन है। हाँ तो ईद थी ना कल, वही कह रहे हैं भाई ये भाई साहब भी कि ईद की वजह से जो है सब कुछ बंद रहेगा 2-3 दिन के लिए। 30 तारीख को खुलेगा यहाँ सब कुछ। देयर इज नो सर्विस फॉर दिस ब्रांड। हाँ वो तो हमें भी पता है, महिंद्रा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट हमें तो ये तो नॉर्मल है भाई, कोई भी गाड़ी वाला कर देता है ड्राई डेंटिंग। हेलो बिल्ली मूसी, हाउ आर यू, वाई आर यू, कितने चली तू? अरे ये तो पीछे ही पड़ गई भाई। अरे 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 गिदी गिदी करूँ तेरे को, है गिदी गिदी करूँ? मंडे ना, ऑन मंडे ओके हो गया कांड। अब देखते हैं नॉन शेंगन एरिया में यूरोप में ही कहीं पे करवाएंगे। टर्की में तो अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कल का दिन है हमारे पास, परसों हम वैसे ही निकल जाएंगे भाई इस्तांबुल से। और इस्तांबुल के बाद बॉर्डर पे तो कुछ नहीं मिलना,
फिर हम क्रॉस ही कर लेंगे मंडे तक। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वॉशिंग करवा लेते, देखते हैं शायद खुली हो तो कहीं। वॉशिंग की आसपास है तो, बट देखो लिखा तो है ओपन 24 आवर्स, बट ईद की वजह से हो सकता है कि ये भी बंद हो, बट बाकी एक बार ट्राई तो करना बनता है भाई चल के, जिसके लिए वापस से हमें एशिया साइड से भाई यूरोप साइड जाना पड़ेगा, ब्रिज क्रॉस करके। ये बीच वाला बादल हो रहे हैं तगड़े भाई, बारिश आएगी खतरनाक वाली लग रहा है। और ये वापस से भाई ब्रिज क्रॉस करके हम जा रहे हैं यूरोप में। तो देख रहे हो भाई भारी बातचीत, ऐसे रिपेयर करवाने आए यूरोप से एशिया, अब वॉशिंग करवाने जा रहे हैं एशिया से वापस यूरोप। भाई 2-3 दुकानें हैं, तो पहले इनसे पूछते हैं डेंटिंग पेंटिंग का। एक्सक्यूज मी, डेंटिंग कम नो वॉशिंग दिस साइड। डेंटिंग पेंटिंग का तो नहीं है भाई इनके पास, कह रहे वॉशिंग आ गया है, नहीं है वॉशिंग ही। चलो भाई वॉशिंग भी नहीं मिल रही कहीं पे भी, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ईरान में भी हमारे साथ यही सीन हुआ था कि छुट्टियों के आसपास ही गाड़ी मिलनी थी, तो इतने दिन वेस्ट हुए। अब यहाँ टर्की में भी भाई ईद आ गई, तो उसकी वजह से 2-3 दिन ये मतलब अब वेस्ट तो नहीं करेंगे हम, बट ये रिपेयर नहीं हो पाएगी, हमें तो निकलना ही पड़ेगा किसी भी हालत में यहाँ से। बाकी कार रेंटल सर्विसेज काफ़ी सारी है यहाँ पे आसपास। पूरे इस्तांबुल के अंदर जो सिटी के रास्ते हैं ना भाई, ऐसे चढ़ाई वाले हैं पूरे, कहीं पे एकदम से नीचे ढलान आ जाती है, कहीं पे एकदम से चढ़ाई आ जाती है प्रॉपर। इस्तांबुल में ना ज़मीन की बहुत कमी है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो वही सेम सीन कर रखा है, नीचे सारी शॉप और वो बना रखे हैं सेंटर्स, और ऊपर ही अपार्टमेंट बने हुए, अपार्टमेंट या होटल्स लोगों ने बना रखे हैं, उनको चेंज कर करके। एंड ज़मीन की कमी होने के कारण ही यहाँ पे किसी भी होटल में पार्किंग नहीं है, बट जिनके पास ज़मीन है ना, उन्होंने भाई अपने प्लॉट को पूरा पार्किंग में ही कन्वर्ट कर रखा है, जो ऑटो पार्क भी बोलते हैं यहाँ पे। तो वो पैसे बहुत लेते हैं, मैंने आपको दिखाया कि हमसे कितने रुपए लिए है भाई 5 दिन पार्किंग के। अभी 2 दिन हमें और एक्सटेंड करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो उसके भी पैसे देने हैं। जो ऐसे होटल है ना, मतलब 5-5, 6-6 हज़ार रुपये ले रहे हैं पर नाइट, उनके तक के पास पार्किंग नहीं है, वो भी कहते हैं अलग से खड़ी करके आओ पार्किंग और फिर होटल लो। पूरा इस्तांबुल बंद है, बट भाई ये तकसीम स्क्वायर पूरा ठसाठस टूरिस्ट से भरा हुआ है, इसलिए सारी शॉप्स भी खुली हुई है। इनको बोल देता हूँ भाई कि पीछे ही लगवाना, हमें आगे नहीं लगानी। आगे लगाने का ना नुकसान ये है कि चाबी इनको ही देनी पड़ती है, क्योंकि आगे पीछे करनी होती है गाड़ियाँ बार बार। एंड में लगाने का फायदा यही रहता है कि कोई छेड़ेगा नहीं बाद में इनकी वजह से। फुल पार्किंग फुल ओके, हाँ ओके। तो वो कह रहे हैं एक बार घुमा के ले आओ वापस, क्योंकि अभी फुल है पार्किंग। कह रहा है जा रही है गाड़ी एकदम, एक चक्कर काटने को कह रहे हैं भाई साहब की, घुमा के वापस ले आओ, तब तक कोई एक ना एक तो हट जाएगी। तो जा रही है अपनी स्कॉर्पियन पार्किंग एंड ओके फॉर 2 days। यस ओके यस। चलो एक तो ये जा रही है अभी फिलहाल, अरे ये भी जा रही है, मज़े आ गए भाई। उसके बाद ये सारी हट जाएगी और अपनी बिल्कुल एंड में लग जाएगी। लो जी स्कॉर्पियन आ गई है अपनी, बट ये इन्होंने हटाई नहीं, पता नहीं कैसे ले जाएंगे पीछे तक। हमने कहा है भाई वहाँ चाहिए सीढ़ी के वहाँ जगह, ताकि कोई छेड़छाड़ ना करे। और अभी लड़ाई हो गई है भाई यहाँ पार्किंग में, तो यहाँ के भी कुछ जवान खून जो होता है वो लड़ाई करने लग जाता है। तो जितनी भी आप गाड़ियाँ देख रहे हो ना, या तो कुछ दुकान वालों की है या फिर टूरिस्ट लोगों की है, तो सबने इनको ही ना चाबी दे रखी है निकालने के लिए। और हम नहीं चाहते भाई हमारी स्कॉर्पियन कोई और चलाए, इसलिए मैंने इनको कहा कि पीछे ही लगवाओ प्लीज़। तो अभी ये निकाल तो रहे हैं, एक गाड़ी और रह गई बस, और एंड में लग जाएगी। एंड भाई सब क्रेजी रिएक्शन आते हैं लोगों के, देखना कैसे देख रहे हैं सब लोग देखे। पर मुझे लग रहा है भाई यूरोप में जब ये गाड़ी पहुंच जाएगी ना, वहाँ पे कोई इतना भाव नहीं देगा अपनी गाड़ी को। बट यूके में इंडियंस बहुत बसे हुए हैं, तो इंडियंस जब देखेंगे ना HR26 इंडिया की गाड़ी है, तब उनके लिए थोड़ा सा ऐसे चुलबुल वाली चीज़ हो जाएगी। चलन दो स्ट्रेट ले जाओ, स्ट्रेट चलन दो भाई, चलन दो फुल स्पीड विच ले लो है जगह है। चलो बताओ, वॉशिंग नहीं हुई, एक तो इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, कीड़े मरे पड़े आगे हरे से। अब हमारे आगे ये सारी गाड़ियाँ लग जाएगी, तो अब हम सीधा अपनी गाड़ी को ना भाई परसों ही निकालेंगे जब हमें जाना है यहाँ से। हाउ मच यू चार्ज फॉर 1 hour? 1 hour हाउ मच? 100 ओके।
तो 1 घंटे अगर आपको पार्किंग करनी है ना यहाँ पे 4 व्हीलर की, तो लगभग भाई 400 रुपये इंडिया के लग जाएंगे। और अगर पूरे दिन की करोगे तो 200 लीरा है। वैसे थे तो 250 लीरा, बट हमसे इन्होंने 200 लिए क्योंकि हमने 5 दिन के लिए खड़ी करी थी। तो सही है भाई, 1 घंटे के 100 और पूरे दिन के 200। बट स्टिल भाई हमने 6000 रुपये तो यहाँ पे पार्किंग के खर्च दिए 6-7 दिन के। बताओ। अभी भाई कपड़े लेकर आ गए लॉन्ड्री के लिए। ये है देखो बेसमेंट में जाके छोटी सी दुकान लग रही है, बट अंदर से बड़ी है भाई, थोड़ा सा सर संभाल के आना पड़ेगा। ये देखो भाई ऐसी होती है टर्की की लॉन्ड्री। यहाँ पे मशीन लगी पड़ी है काफी सारी। वैसे ये एक कपड़े को धोने का, उसको सुखाने का और फिर प्रेस करने का 50 लीरा मांग रहे थे, यानी कि इंडिया के 200 रुपए। फिर हमने इनसे ना वॉशिंग मशीन की बात कर ली, तो ये कह रहे एक वॉशिंग मशीन के 125 लीरा लेंगे, यानी कि इंडिया के 500 रुपए। तो मेरे भाई इतने से ही कपड़े हैं, एक मशीन में आ जाएंगे आराम से। जो कलर वाले कपड़े है ना, ये पूछ लेते हैं पहले कि अलग मशीन में डालने हैं, बट ठीक है भाई, अच्छी टी शर्ट है, नहीं उतरेगा रंग इतना। जो लोकल टी शर्ट होती है उनका पहले वॉश में जरूर उतरता है रंग। अब 125 लीरा में ना ये सिर्फ धो के और सुखा के देंगे, प्रेस व्रेस नहीं करके देंगे। प्रेस का तो भाई बहुत महंगा सिस्टम है, ईरान में भी बहुत महंगा पड़ा था अपने को, तो इसलिए हम प्रेस नहीं करवा रहे। हमारे पास है वैसे भी वो स्टीम वाली प्रेस, तो उसी से कर लेंगे। पर्ची बना के दे रहे और कह रहे कल मिलेंगे, क्योंकि हम शाम को दे रहे हैं ना, इसलिए अगर सुबह सुबह दे जाते तो आज मिल जाते। थैंक यू। अनमोल। ये लो भाई, अनमोल, ANMOL, अनमोल यस। लो भाई अपनी भी पर्ची मिल गई 125 लीरा की। कुछ इस तरह से हैंगर में ही देंगे शायद से करके, अगर हम प्रेस करवाते। बाकी कल ही दिखाऊंगा। पर्ची का एक पार्ट जो था इन्होंने यहाँ मशीन में लगा दिया, ताकि पता रहे किस मशीन में किसके कपड़े हैं। मिक्सअप नहीं होने चाहिए। ओके बाय, थैंक यू। ऊपर वाली जो मशीन है ये वाली, ये जूतों की है, बट ये खराब पड़ी है, तो जूते तो नहीं हो पाएंगे यहाँ। टर्की में भाई जिस भी दुकान में चले जाओ, प्लेट में ऐसे टॉफियाँ रख रखी होती है कस्टमर्स के लिए।